डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एवेल्युएटिंग हेल्थ केयर सिस्टम। अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं किसी भी कंट्री में, तो देयर आर 8 पैरामीटर्स जिसके थ्रू हम किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम किसी कंट्री का असेस कर सकते हैं। सो वो 8 पैरामीटर्स कौन से हैं? नंबर 1 इज़ यूनिवर्सल कवरेज, नंबर 2 इज़ पोर्टेबिलिटी, नंबर 3 इज़ जियोग्राफिक accessibility, number 4 is comprehensive benefits, number 5 is affordability, number 6 is financial efficiency, number 7 is consumer choice and number 8 is provider satisfaction. So हम इसको वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज यूनिवर्सल कवरेज? यूनिवर्सल कवरेज क्या होती है? यूनिवर्सल कवरेज इज अ थिंग कि अगर कोई रेजिडेंट है किसी कंट्री का और लीगल रेजिडेंट है, तो वहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स होंगे लीगल रेजिडेंट्स, उनको इक्वल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। यूनिवर्सल मीन हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल सिटीजन्स एंड द लीगल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अच्छा, इन केस अगर किसी कंट्री में हेल्थ केयर यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज नहीं प्रोवाइड की जाती, तो उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे? एक तो आपको प्राइवेट इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, जो कि बहुत सी पॉपुलेशन के लिए अफोर्डेबल नहीं होती और जिसकी वजह से हेल्थ केयर सर्विस यूनिवर्सल नहीं हो सकती, सबको प्रोवाइड नहीं हो सकती। सेकेंड इज कॉस्ट शिफ्टिंग। कॉस्ट शिफ्टिंग मीन कि जो पहले आपकी गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर को पे कर रही होती है, वो फिर आपको पे करना पड़ता है। इफ़ यू आर नॉट रीइंबर्स्ड, अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो कि आपके जो मेडिकल एक्सपेंडिचर उनको बेयर कर रहा है, तो आपको आउट ऑफ द पॉकेट वो पे करना पड़ता है। दैट इज नोन एज अ कॉस्ट शिफ्टिंग। सो अगर आपके पास यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज नहीं है, तो आपको प्राइवेट इंश्योरेंस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है किसी भी कंट्री के अंदर, एंड यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट शिफ्टिंग। तो सेकंड थिंग इज पोर्टेबिलिटी। अच्छा, अब पोर्टेबिलिटी क्या है? सर्टेन ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं जो कि डिपेंडेंट होती हैं एरिया वाइज। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द हम अगर यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वहाँ पे एक सिस्टम है हेल्थ इंश्योरेंस का। वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलती है थ्रू योर सर्विस प्रोवाइडर, आपकी स्पाउस के ज़रिए, आपकी वाइफ के ज़रिए या एनी अदर फैमिली मेम्बर के थ्रू आपने हेल्थ ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ली हुई होती है। तो इन केस अगर आप कहीं मूव करना चाह रहे होते हैं, तो वो सिर्फ एरिया स्पेसिफिक होती है। आपकी मूवमेंट के साथ आपकी वो जो या आपकी रिटायरमेंट के साथ आपकी वो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ख़त्म हो जाती है। सो जब वो वहाँ की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस करते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट वो मूव ना करें, बिकॉज़ अब मूवमेंट से उनकी जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस है वो ख़त्म हो सकती है। दैट इज़ नोन एज़ द पोर्टेबिलिटी। मीन अगर आपकी इंश्योरेंस कवरेज ऐसी होनी चाहिए यूनिवर्सल, जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन में है, इंग्लैंड के अंदर है या जर्मनी के अंदर है, कि आप जहाँ पे भी जाएँगे आपकी इंश्योरेंस आपके साथ होगी, तो आपको पोर्टेबिलिटी का प्रॉब्लम उसमें नहीं फेस करना पड़ेगा। थर्ड जो हमारे पास आती है जी, जियोग्राफिक एक्सेसिबिलिटी। अगर हम लोकेशन वाइज़ बात करते हैं, तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज़ हैं वो ज़्यादा कहाँ प्रोवाइड की जाती हैं? अर्बन एरियाज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। एरिया ऑफ लिविंग भी है उसमें और आपकी प्लेस ऑफ लिविंग भी डिपेंड कर रही है। सो अगेन जो आपकी हेल्थ सर्विस है, अगर आप इक्वल दोनों को प्रोवाइड करें इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, देन वी कैन से दैट इट्स अ गुड पैरामीटर, इट्स अ गुड हेल्थ केयर सर्विस। बट अगर आपकी एरिया स्पेसिफिक है, तो अगेन जो है आपका हेल्थ केयर सर्विस जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। द फोर्थ अगर हम बात करते हैं अबाउट द कम्प्रीहेंसिव बेनिफिट्स। अच्छा, कम्प्रीहेंसिव बेनिफिट्स क्या होते हैं? इट्स अ पैकेज दैट इंक्लूड एसेंशियल हेल्थ एंड वेल बीइंग बेनिफिट्स एट ऑल टाइम एंड विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अच्छा, अब कम्प्रीहेंसिव बेनिफिट्स में हम क्या कहते हैं? ऐसे एसेंशियल बेनिफिट्स जो कि एक ह्यूमन को चाहिए होते हैं। तो वी कैन से दैट एटलीस्ट एक पर्सन को जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो बेसिक एसेंशियल हेल्थ केयर है, वो तो प्रोवाइड कर देनी चाहिए। बट अगेन इसमें डिबेट आ जाती है। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी, हार्ट ट्रांसप्लांट जो है या हार्ट की जो बाईपास सर्जरी है, ये इज़ एसेंशियल थिंग, लेकिन कुछ लोग उसको एसेंशियल ट्रीटमेंट में नहीं लेते। सो देयर इज डिबेट बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल ट्रीटमेंट, बट कम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स इंक्लूड at least you can provide the basic primary healthcare service to your population. फिर जी हमारे पास आ रहा है जी अफोर्डेबिलिटी। जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को, वो उनके लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। मीन अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने परचेज़ की हुई है, को पेमेंट है, डिडक्टेबल्स हैं या कोई अदर हेल्थ सर्विसेज हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, इट शुड बी वो जो आपकी पॉपुलेशन है उनके उस अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। मीन उनके पास इतनी परचेजिंग पावर होनी चाहिए कि वो उन पॉलिसीज़ को या आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को या आपके जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं उनको परचेज़ कर सकें। तो दैट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इन हेल्थ केयर सिस्टम। फिर जी हम बात करते हैं फाइनेंशियल एफिशिएंसी की। अगर आप टॉक अबाउट द हेल्थ केयर सिस्टम, इट्स अ क्रिटिकल मेजर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इज़ अ फाइनेंशियल एफिशिएंसी वेदर इट ऑपरेट इन अ फाइनेंशियली एफिशिएंट मैनर। मीन आपकी जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं कि नहीं है फॉर योर पॉपुलेशन, फॉर योर कंट्री।
And then we talk about the consumer choices. Consumer choice is a reasonable level of choice of consumer to consume any care they want from any willing provider. Mean कि आप डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं या डिफरेंट हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, एटलीस्ट जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि डिफरेंट ऑप्शन होनी चाहिए इन टर्म ऑफ अफोर्डेबिलिटी कि वो जो चाहें अपनी हिसाब से अपनी कंज्यूमर चॉइस के हिसाब से वो जो पॉलिसी है उसको परचेज कर सके फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज. The satisfaction of the provider will be the level of clinical autonomy, income commensurate with provider education and experience. The satisfaction of the provider with the control over the nature of their practices mean जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसकी सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम. मीन जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो सेटिस्फाइड है विद द डिलीवरी विद द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द थिंग्स. सो दीज आर द पैरामीटर्स जो कि हम एसेंशियल पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम को किसी भी कंट्री के अंदर असेस कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.